अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मामलीचरों के मामलीचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल के फिर अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा, जिस वो खबर हमारे लिए सबसे बड़ी खबर बनी हुई है फिल वक्त। जब तक इंडिया का हर तरीक़े से सफाया नहीं होता, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम देश के ऊपर पहली नज़र बनाए रखें। जबकि देश के बाहर भी जो आतंक मचे हुआ है, जो कोहराम मचे हुआ है, ये हमेशा हर साल, ये तकरीबन 5-6 साल से देख रहा हूँ मैं, ख़ासकर रमज़ान में आ रहा। ये गंदगी क्या है? ये शैतानी है, मलूने हैं ये। इनको शैतानियत जाग जाती है पाक महीने में, शैतानियत पूरी बाहर आती है। बताते हैं ये लोग कि हम शैतान हैं, हम खबीस हैं, हम मलऊन हैं। तो इनके पास ये चीज़ें खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला निकालता है जूते खाने के लिए। जो मसला बना मस्जिद अक्सा का, उसके ऊपर तो खैर इंटरनेशनल सतह पे वो बातचीत चल रही है और ईरान को रोके हुए अभी ईरान मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार ठहरा है और उसका साथ रशिया भी दे रहा है, कोरिया भी दे रहा है। उसकी वजह क्योंकि वो लोग जिम्मेदारी जो लिए थे जीसीसी के बस ममालिक, खासकर सऊदी अरब, तुर्की और कतर, तो टालमोल था यानी 50-50 था, लेकिन फिर भी हिमायत की थी ये लोग, यानी ये तरीक़े से जिम्मेदारी तो ली थी। अब ये जाने जो गए, मासूम जाने, जिसमें मासूम बच्चे 200 बच्चे जो शहीद हुए हैं, अब उसका जिम्मेदार कौन है? ये सामने आके जिम्मेदारी लेना है। अब ये खामोश बैठने का वक्त नहीं है। ये ईरान कह दिया है खुले तौर पे, बहुत गर्मा गर्मी चल रही है वहाँ पे, बिल्कुल तैयारी में है उन्हें, अपने आप हमला करूं, अपने आप बदला लूं, बोले वैसी बात है। लेकिन उसको फिल वक्त रुके हुआ है वो, क्योंकि जो बात चल रही है वो ऐसी की, देखेंगे उसमें क्या निकल के आता है कल तक। लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, वैसा नहीं कि वो इंतज़ार करेगा वो जब तक या बातचीत तक, वैसा कुछ भी नहीं है। तो लेकिन देश की खबर हमारे लिए सबसे अहम है, क्योंकि अब इनके पास भी मारना एक बाकी है, उठा पटक एक बाकी है, गाली गलौज तो ये लोग की आपस में चल रही है। सन्यासी, चिंदी चोर, बौना, खदगिड्डा, मुंह बुड्ढा चिंदी चोर ने तो खुले तौर पर अरे तुरे पे आ गया है ना। जो है सो बड़े पोस्ट को देख रहा, नंबर 1 को ना नंबर 2 को देख रहा। अब अपन ही छू मर रहा हूँ, नंबर 1 भी नंबर 2 भी, तुम लोग हट जाओ, जो करना है मैं कर लेता हूँ मरा। क्योंकि उसने आतंक पे निकल गया है, क्योंकि बोखलाहट का शिकार हो गया है उन्हें, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पागल हो गया उन्हें पागल हो गए हुआ है। तो लेकिन उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग अपने इबादत गाहों की हिफाजत करो। लापरवाही या गफलत बरतने का अब टाइम नहीं है, क्योंकि ये टाइम ऐसा टाइम है, अपनी खुद की भी हिफाजत करना है, अपने लोगों की भी हिफाजत करना है, अपने इबादत गाहों की भी हिफाजत करना है। खैर करने वाला तो मदद अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, बगैर उसके इजाज़त के दरख्त का पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये हमारा मानना है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब इनमें आपसी लड़ाई चालू हो चुकी है। उन्हें उसके ऊपर डाल रहा, उन्हें उसके ऊपर डाल रहा, उन्हें उसके ऊपर डाल रहा, ये चल रहा है लोगों का। एक के ऊपर एक रख के चला लेने दो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अभी जो मीटिंग खत्म हुई है सोनिया गांधी की, जिस तरीके से सोनिया गांधी ने जो मीटिंग बुलाई थी, उसमें तकरीबन नीतीश कुमार से लेकर अखिलेश यादव, शरद पवार, तेजस्विनी यादव, चंद्रबाबू नायडू, जगन को भी बुलाया गया। लेकिन जगन ने अपनी तबीयत नासाजी की वो करके नहीं आया। लेकिन जगन भी इंडिया अलायंस के साथ है, ये तो साबित हो चुका है आज की मीटिंग में। जो उसने हिमायत की है और जो लिखकर जो लेटर भेजा है, जो मेल किया है, उससे ये साबित हो गया कि जगन भी इंडिया अलायंस में है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू का इसका 36 का आंकड़ा है, आप लोगों को पता है,
क्योंकि नायडू से पहले वहाँ पे जगन की सरकार थी आंध्र प्रदेश में, उन्हें था वजीर आला। तो उसके मद्देनज़र हम जगन साथ नहीं रहेगा इंडिया अलायंस के सोचे थे, लेकिन इंडिया अलायंस के साथ है जगन, क्योंकि जगन का खुला बयान ये है जो देश के लिए, देश के हित के लिए जो अच्छा होगा हम उसके साथ हैं, भला हम हुकूमत में रहे या ना रहे, लेकिन हम हक का और सच का साथ देंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। जगन का इतना कहना भी बहुत बड़ी बात है। और जगन के साथ हालांकि बहुत कुछ बुरा हुआ था, वो टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उन चीज़ों को भी याद करा उसने, और लेकिन ये भी बोल दिया कि इन चीज़ों को फरामोश करते हुए, हमको नज़रअंदाज करते हुए हमको देश की हित के लिए सोचना है, देश को किस तरह आगे ले जाए, किस तरह देश की साख बचाए। महंगाई, बेरोज़गारी, ये सारी चीज़ों से तो आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ है। तो बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अभी मीटिंग तो ये सोनिया गांधी की ख़त्म हो चुकी है, जिसमें जो शिरकत करे आप लोगों को बता चुका हूँ मैं। यहाँ तक कि ममता बनर्जी अपनी तबीयत ख़राब रहने के बावजूद वहाँ पे मौजूद थी, क्योंकि उन लोगों की मैं समझता हूँ ये फाइनल मीटिंग थी, इसके बाद कोई मीटिंग नहीं होगी, क्योंकि तकरीबन उन लोगों की 6 से 7 दौर की मीटिंग चली है टोटल। शरद पवार भी अपने पास महाराष्ट्र में बुलाए थे वो लोगों को, लेकिन वहाँ के हालात की वजह से सोनिया गांधी के पास हुआ। फिर इससे पहले राहुल गांधी ने मीटिंग बुलाई थी, फिर अखिलेश यादव ने बुलाई, फिर तेजस्विनी यादव ने, नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर, अब आखिरी दौर दोबारा फिर दिल्ली में पलट के आया। सोनिया गांधी के राजगाह पे ही फाइनल बातचीत हो चुकी है, और ये लोग इंडिया में लड़के मर रहे हैं आपस में, गाली गलौज पे आ गए लोग। जो टपोरी होते हैं ना, गली के टपोरी, यानी फटे कपड़े पहन के फिरना, गाली गलौज देना, समझे, उनका वो हिसाब हो चुका है, उनका वो हालात हो चुके हैं। खैर, इनको अपने हालात और क्या कर ले रहे हैं इससे हमको कोई वास्ता नहीं है, एक पैसे का वास्ता नहीं है। हम हक वजीर है, इंशाअल्लाह हक व हलाल पे रहेंगे, ईमान पे रहेंगे, और अपने देश के लिए, देश का लिए जो मोहब्बत है, इंशाअल्लाह हम मर मिटने के लिए भी तैयार रहेंगे। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों से एक दर्दमंदन अपील आपके भाई की यही है, आप लोग नमाजों की पाबंदी करो, रोज़े रहो, रोज़े मिस मत करो। फिर साल देख सकते नहीं देख सकते, आप लोग इल्म नहीं है उसका, इसलिए जितना हो सकता गरीब गुरबा में अपना ज़कात और फितरे का ख्याल रखो। ख़ासकर ख़ानदान में देखो कोई मुस्तहिक़ है तो पहले उन तक पहुँचाओ, ये आप लोगों पे फ़र्ज़ आयद हो जाता। अब ये जो चल रहा है, इंशाअल्लाह हमारी पहली नज़र बने भी है, जो भी अपडेट आएगी आप लोगों को पहलन दूंगा, सबसे पहले दूंगा मैं, क्योंकि ये हमारी गोदी मीडिया तो बिके भी है, आप लोग अच्छी तरह पता है वो क्या बताती है, क्या बोलती है, उसको खुद नहीं मालूम। ये इतनी जी हुजूरी में, इतनी दलाली में है कि दलाली भी शर्मा जाएगी इनको देखकर, ये उतनी वफादारी से कर दलाली निभा रही है। बहरहाल के मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाई, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पर अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।